से जानते हैं आप लोग? काशी विश्वनाथ। ये ध्यान से सुनिए, हम बोल रहे हैं। ये 5 नामों जाना जाता है जी। फर्स्ट नाम इसका है आनंदवन। आनंदवन। आनंदवन, मच्छ नगरी, काशी, बनारस, वाराणसी। जब ये आनंदवन के नाम जाना जाता था तो उसी वक्त में माता पार्वती जी और शंकर भगवान जी यहाँ ब्रह्मांड में भ्रमण कर रहे थे। उस जमाने में कोई ये बिल्डिंग विल्डिंग कुछ भी नहीं था जी। ये जंगल था, इसलिए उनको आनंद आया तो घाट पे आए। कितने साल पहले बात है ये? ये बहुत जमाने की वो बात तो है। खैर पता नहीं लिखित कैसे थोड़ी बना है। इसका पहले का बात। कहानी है। कहानी चल ही रहा, किस्सा कहानी हो गया, चलते रहेगा। किस्सा हो गया किस्सा। हाँ, फिर आगे माता पार्वती जी शंकर भगवान जी को अच्छा लगा तो लोग घाट पे आए। शंकर भगवान जी को विश्राम करने का इच्छा किया। शंकर भगवान जी ने अपना त्रिशूल को वहाँ पे गाड़ा, त्रिशूल चली गई, पूरी पाताल के अंदर बची केवल नोकी। अच्छा शंकर भगवान जी के त्रिशूल के नोकी पे काशी का निर्माण हुआ है। अच्छा 9 खंड पृथ्वी, 1 खंड काशी। राजा हरिचंद जी ने 9 खंड पृथ्वी के राजा थे, लेकिन सब सपने में दान कर दिए, कुछ भी नहीं बचा। किसी घाट के आके सोते थे। कालू डोम राजा आया, बोला भाई क्यों यहाँ सोते जाइए, कहीं अच्छी जगह पे सोती है, यहाँ पे डेड बॉडी वॉडी जलाया जाता है। बोले कि हमको नौकरी चाहिए। बोले हमारे पास यही डेड बॉडी जलाने का काम है, अगर करना चाहते तो करिए। बोले हम करेंगे। उनके नाम से वहाँ पे घाट बनाया, राजा हरिश्चंद्र घाट। जब राजा हरिश्चंद्र जी ने वहाँ पे डेड बॉडी जलाना शुरू किए तो उनके लड़के को जब सर काटा था रोहित को, उनकी पत्नी ताराबाई ने लेके गई थी डेड बॉडी जलाने के लिए, तो अपने पत्नी से अपने लड़के को जलाने के लिए भी कर मांगे थे, इसलिए नाम पड़ा वो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र घाट। माता पार्वती जी ने सर जब यहाँ पर स्नान करने गई थी तो उनके कान का कड़का यहाँ गिरा था, जो कान में आप लोग पहनते हैं। शंकर भगवान से बोले मेरा कणका खो गया, ढूंढ दीजिए। शंकर भगवान जब ढूंढने गए तो उनका तीसरा नट मणि गिर गया। माता पार्वती जी का कणका, शंकर भगवान जी का मणि दोनों यहाँ खो जाता है, इसलिए नाम पड़ता है मणिकर्णिका घाट। शंकर भगवान 33 कोटि देवी देवताओं को बुलाते हैं खोजने के लिए, लेकिन किसी ने पता नहीं है। अच्छा नहाते हैं, अपना दान पुण्य करते हैं, सब चले जाते हैं। माता पार्वती जी को क्रोध आ जाता है, घाट को श्राप दे देती हैं, जैसे मेरा हृदय जल रहा है, तप रहा है, उसे घाट हमेशा जलता है और तपता रहेगा। अच्छा तब से सर यहाँ पे 24 आवर डेड बॉडी जलता ही रहता है, आग बुझता नहीं है। विष्णु भगवान को खबर होती है, प्रकट होते हैं, कछुआ का रूप बनाते हैं, पानी के अंदर जाते हैं, उनका कड़ी और मणि को खोज के लाते हैं, माता पार्वती जी को वापस देते हैं। बोलती है माता पार्वती जी अपना श्राप वापस लीजिए, लोग स्नान कैसे करेंगे। माता पार्वती जी बोली जो श्राप दे दिया गया वापस तो नहीं होगा, लेकिन एक यहाँ मैं वरदान देती हूँ कि जो डेड बॉडी यहाँ पे आएगा पहले उसको स्नान कराएंगे, स्नान कराने के बाद उसको जलाया जाएगा, वो सीधा स्वर्ग जाएगा, वैकुंठ को प्राप्त होगा। इसलिए सर यहाँ पे बहुत दूर दूर से डेड बॉडी आती है, ट्रेन प्लेन बाई कार है, साधनों जाता है। जिसकी डेड बॉडी नहीं आ पाती है उसका अस्थि आता है, विसर्जन होता है, वो विसर्जन हो जाता है। अब यहीं पे होता है विसर्जन, यहीं पे होता है अस्थि वगैरह। अब ठीक 12 बजे रात को जो डेड बॉडी जलती है, लेडीज या जेंट्स हो, उसका 2 kg भस्म हर दिन जाता है काशी विश्वनाथ टेम्पल को। 3 बजे रात को मंगला आरती होती है, जैसे उज्जैन में भस्म आरती होती है, यहाँ मंगला आरती होती है। वो आरती देखने जाएंगे, एक दिन का 500 रुपये का टिकट लगेगा, चेयर पे बैठ के आरती देखेंगे, शिवलिंग को हाथ से टच करके दर्शन पाएंगे। इसे घूमना नहीं बोला जाता सर, ये काशी परिक्रमा बोला जाता है। पूर्व काल में तो जब वो जो भस्म जाता है वो क्या होता है? वो भस्म लेप होता है, शिवलिंग को वो लेप लगाया जाता है। शिवलिंग को लेप लगाकर फिर उसके बाद आरती होती है। अब ठीक बात, हाँ बोल गया। यहाँ पे कहाँ तक बोले थे, बोल दिए, बिसर गए।